हेलो विद्यार्थियों, आप सबका भौतिक विज्ञान की कक्षा में पुनः स्वागत है। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के बारे में। हमने आपको बताया था कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम हैं। पहला नियम हमने आपको बताया था न्यूमैन का नियम और दूसरा नियम लेंज का। आज हम लोग बात करेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। प्रेरित विद्युत वाहक बल कामा प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए इधर ध्यान दीजिए और तैयार हो जाइए। यदि हम ये मान लें कि किसी कैपिटल एन फेरो वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी हो, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। हमने आपको पढ़ा लिया है और यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि किसी कैपिटल एन फेरो वाली कुंडली, यदि किसी कैपिटल एन फेरो वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी हो, डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी हो, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। हमने आपको बताया था कि जब किसी कुंडली में मतलब एक कुंडली के पास दूसरी कुंडली को लाया जाता है या किसी कुंडली में के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जिसके कारण एक धारा बहने लगती है। ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। तो यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। अब देखिए ऋणात्मक चिन्ह, तो ये ऋणात्मक चिन्ह केवल यही बता रहा है, ऋण चिन्ह ये बता रहा है कि विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अतः इसका अगर हमें केवल परिमाण निकालना है तो इसको आगे हम ये लिख सकते हैं, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, तो परिमाण क्या हो जाएगा E बराबर हो जाएगा डेल्टा एन डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। अब देखिए इधर यदि कुंडली बंद तथा इसके परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध कैपिटल आर हो, देखिए यदि कुंडली बंद हो तथा इसके संपूर्ण
परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R हो तब कुंडली में धारा, तब कुंडली में यानी परिपथ में, तब परिपथ में प्रेरित धारा, तो परिपथ में प्रेरित धारा कितनी हो जाएगी? परिपथ में प्रेरित धारा I बराबर हो जाएगा E अपान कैपिटल R। परिपथ में धारा I बराबर हो जाएगा E अपान कैपिटल R, या इसको हम लिख सकते हैं N/R डेल्टा phi v अपान डेल्टा E। ये परिपथ में क्या हो गया? धारा। अब देखिए यहां अगर हम ध्यान से देखें तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि जो प्रेरित धारा होती है परिपथ में, प्रेरित धारा परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करती है, परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। अब देखिए इधर हम ये निकालेंगे कि परिपथ में डेल्टा टी समय अंतराल में प्रेरित आवेश, देखिए इधर परिपथ में डेल्टा टी समय में प्रेरित आवेश, तो परिपथ में डेल्टा टी समय में प्रेरित आवेश क्या हो जाएगा? आवेश क्यू बराबर होता है आई टी, लेकिन यहाँ समय क्या है? डेल्टा टी है, क्यू क्रॉस आई इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ आई की वैल्यू हम रख देंगे, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? क्यू बराबर आई के स्थान पर क्या लिखेंगे? N/R डेल्टा phi v बटे डेल्टा टी और इंटू डेल्टा टी। अभी डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा और हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हमको आगे क्या मिल जाएगा? आगे हमको मिल जाएगा Q बराबर N/R और यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा? डेल्टा phi v, डेल्टा phi v। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? आवेश फेरों की संख्या गुणे डेल्टा phi v। डेल्टा phi v क्या है? डेल्टा phi v आपका है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। डेल्टा phi v का मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो फेरों की संख्या गुणे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और बटे क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा परिपथ का प्रतिरोध। यानी किसी कुंडली में अगर किसी कुंडली का आपको आवेश ज्ञात करना है तो उस कुंडली के फेरों की संख्या पता हो और ये पता हो कि उसके चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ है और प्रतिरोध पता हो, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? आवेश Q का मान ज्ञात कर सकते, आवेश Q का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश निकालने का सूत्र हम लोगों ने देखा। अब आगे हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिशील ऋजुरेखीय चालक तार रखा होता है तो उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा हेडिंग क्या है? इंड्यूस्ड EMF। E का मतलब इलेक्ट्रो, M का मतलब मोटिव, F का मतलब फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल अक्रॉस द एंड ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर या वायर मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा हेडिंग है। तो देखिए माना कि एक पतली चालक छड़ अथवा तार, हमने मान लिया कि एक पतली चालक छड़ है अथवा तार है
और ये क्या है कि जिसकी मतलब नाम इसका हम रख देंगे जे और के। इसका नाम क्या है? जे के, जिसकी लंबाई स्मॉल यल है। इसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल यल है। और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, ये क्रॉस जैसे चुंबकीय क्षेत्र को बताया गया है, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। बी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बी है, कागज के तल के लंबवत है तथा नीचे की ओर दिष्ट है। यानी मान लीजिए ये कोई तल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस तरफ, उसके तल के लंबवत नीचे की ओर दृष्ट है। चित्र में बी को क्रॉस से, ये क्रॉस का मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से गुणा के निशान से दिखाया गया है। अब देखिए, माना कि क्षण कागज के तल के से अपने अक्ष के लंबवत एक नियत वेग से, यानी ये जो क्षण है ये कागज के तल के लंबवत अपनी अक्ष के लंबवत जो है एक नियत वेग बी से दाईं ओर चल रही है, दाईं ओर इस ओर जा रही है। तो अब देखिए इधर हम जानते हैं कि जब चालक में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी चालक जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं, या आप लोग पढ़ चुके हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश इनको कहते हैं। जिन परमाणुओं में ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उन पर अतिरिक्त धन आवेश, यानी जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें अतिरिक्त धन आवेश होता है। इस प्रकार चालक में कुछ ऋण आवेश तथा कुछ धन आवेश रहते हैं। ये धन आवेश को मैंने दिखाया है और ये ऋण आवेश को मैंने दिखाया है, ठीक है। इनमें केवल ऋण आवेश ही चालक के भीतर चल फिर सकते हैं, यानी ये जो ऋण आवेश का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालक के भीतर चल सकते हैं। चालक क्षण के वेग बी से चलने पर ये ऋण तथा धन आवेश भी चुंबकीय क्षेत्र बी में तल के लंबवत क्षण के साथ साथ दाईं ओर को चलते हैं। यानी ये जो ऋण और धन आवेश हैं ये भी दाईं ओर की ओर चलते हैं। अब देखिए आगे, हम यह पढ़ चुके हैं, हम ये जानते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि जब कोई क्यू आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत स्मॉल बी वेग से चलता है तो उस पर चुंबकीय बल यानी जो लॉरेंज बल कार्य करता है वो क्या होता है? F बराबर QVB। F बराबर क्या होता है? QVB। तो यहाँ पे देखिए इस पर एक चुंबकीय बल लगेगा जिसका परिमाण क्या होगा? देखिएगा, चुंबकीय बल मतलब इन दोनों आवेशों पर कोई आवेश के ऊपर लगता है तो यहाँ पे आवेश क्या है? धन आवेश है, ऋण आवेश है। तो देखिए इधर चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल तो अब हम लोग फिर पुनः बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में। तो हमारा हेडिंग क्या है? इंड्यूस्ड EMF। ई का मतलब इलेक्ट्रो, एम का मतलब मोटिव, एफ का मतलब फोर्स, अक्रॉस द एंड ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर वायर मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? तो हमने माना, अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय चालक तार के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो माना कि एक पतली क्षण जेके, माना हमने क्या, एक पतली क्षण जेके जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, ठीक है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र बी जो है वो कागज के तल के लंबवत, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपकी ये क्षण है, ये क्या है? क्षण है, तो ये क्षण ऐसे है, ठीक है ना। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है वो तल के लंबवत नीचे की ओर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है नीचे की ओर, और ये आपका क्षण है। अब ये क्षण ऐसे ऐसे चलेगा चुंबकीय क्षेत्र में, समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे दाईं ओर चलता है ये क्षण। तो इस तरीके का फिगर हम नहीं बना सकते थे, तो इसलिए हमने क्षण को ऐसे दिखा दिया है यहाँ पे, और चुंबकीय क्षेत्र आपका ये नीचे की ओर बता देते हैं, आपको समझाया देते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र
जो है कागज की तल के लंबवत नीचे की ओर दृष्ट है और चुंबकीय क्षेत्र को ग्राफ से प्रदर्शित किया गया है। और ये अक्ष जो है ये नियत वेग v से दाईं, मतलब ये जो क्षण है वो नियत वेग v से दाईं ओर चलती है। हम जानते हैं कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश रहते हैं। जिन परमाणुओं में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋण आवेश पाए जाते हैं, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि चालक उन्हीं को कहते हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो सकता है। और कोई भी अगर अच्छे चालक की आप बात करेंगे तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितने ज़्यादा होगी वो इतना ही अच्छा चालक होता है। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश पाए जाते हैं। जिन परमाणुओं में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी ये ऋण आवेश जो है पाए जाते हैं उनमें कुछ धन आवेश भी रहते हैं। इनमें केवल ऋण आवेश ही चालक के भीतर चल फिर सकते हैं। ये जो ऋण आवेश होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन यही चालक के भीतर चल फिर सकते हैं। अब देखिए चालक क्षण के वेग v से चलने पर ये ऋण तथा धन आवेश जो है, जब ये चालक क्षण v वेग से चलता है दाहिनी ओर तो ये जो आवेश है ये भी चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत क्या होते हैं, चलते हैं। तो जब ये चलते हैं तो आप जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज बल F बराबर QBV साइन थीटा, जहाँ पे आप जानते हैं कि थीटा जो होता है v यानी कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। अगर मान लीजिए कि कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे है और कण इस तरफ जा रहा है, तो ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और कण इस ओर जा रहा है, तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री हो जाता है। तो इस स्थिति में लॉरेंज फोर्स हो जाता है F बराबर QBV, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे कि चालक के कारण, ठीक है, या ऐसे हम लिख सकते हैं चालक में उपस्थित आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो देखिए इधर चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल को किससे लिखेंगे, Fm से। देखिए यहाँ पे धन आवेश है, तो धन आवेश पे ये ऊपर की तरफ चुंबकीय बल लग रहा है, नीचे की तरफ वैद्युत बल लग रहा है। ऐसे यहाँ पे ऋण आवेश है तो उस पर ऊपर की तरफ वैद्युत बल लग रहा है, नीचे की तरफ चुंबकीय बल लग रहा है, ठीक है। दोनों आवेशों को मैंने दिखा दिया। तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm, ठीक है जिसका परिमाण, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, तो इसका परिमाण हो जाएगा Fm बराबर, अब यहाँ आवेश क्या Q VB, ठीक है। अब Q का मतलब यहाँ धन और ऋण दोनों आवेश चल रहे हैं, इसलिए हमने मान लिया है कि Q आवेश। तो देखिए बल ये जो Fm है इसको हम लॉरेंज बल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। इसकी दिशा जो होती है, देखिए Fm को लॉरेंज बल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। इसकी दिशा इस जो बल की दिशा होती है, बल की दिशा जो होती है वो v व b के लंबवत होती है। v का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, v व v के लंबवत होती है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे ये बात तो हो गई। अब ये देखिए जो आपकी क्षण है, माना कि क्षण के सिरों के बीच विभवांतर b है, क्षण के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, b है। तो जब क्षण के सिरों के बीच विभवांतर b है तो इसके कारण क्षण में क्या होगा कि एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस बात को हम लिखेंगे यहाँ पे आगे, इसमें माना क्षण के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल B है, जिसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र
कैपिटल ई है, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या है, कैपिटल ई है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के संबंध से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई बराबर बी अपान यल। ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी अपान यल। अब देखिए ये आवेशित कण, चूंकि यहाँ पे जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र के भीतर प्रत्येक आवेश पर वैद्युत बल, देखिए अतः क्षण के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, ठीक है, जे से इधर होगी, के की ओर होगी, और प्रत्येक आवेश पर वैद्युत बल, तो देखिए इधर, अतः प्रत्येक आवेश पर वैद्युत बल, वैद्युत बल, तो प्रत्येक आवेश पर वैद्युत बल कितना हो जाएगा, तो वैद्युत बल आपका हो जाएगा Fe। तो Fe बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत बल Fe बराबर आपका हो जाएगा F बराबर होता है QV, सॉरी QE, F बराबर क्या होता है QE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe बराबर वैद्युत बल का परिमाण Fe बराबर आपका हो जाएगा QE। Fe बराबर क्या हो जाएगा QE। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और ये जो पहले मिला था इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए इधर आप देख रहे हैं चित्र में कि धन आवेश पे एक तरफ चुंबकीय बल लगता है, एक तरफ वैद्युत बल लगता है। ऋण आवेश पे एक तरफ वैद्युत बल लगता है, दूसरी वो चुंबकीय बल लगता है। तो जैसे जैसे क्षण के सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, अब सीधा सीधा बात ये आप समझ लीजिए कि संतुलन के स्थिति में क्या होता है कि वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। इन आवेशों को संतुलित रखने के लिए वैद्युत बल और चुंबकीय बल क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी इनका परिणामी जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। वैद्युत बल और चुंबकीय बल का परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। देखिए बल Fe की दिशा धन आवेश पर, जो धन आवेश है इस पर K की ओर है, और ऋण आवेश पर किधर है, J की ओर है। ऋण आवेश पर किधर है, J की ओर है। इस प्रकार आवेश पर वैद्युत बल Fe की दिशा चुंबकीय बल Fm के विपरीत। देखिए Fm यहाँ ऊपर लग रहा है तो Fe नीचे लग रहा है, यहाँ Fm नीचे लग रहा है तो Fe ऊपर लग रहा है। जैसे जैसे क्षण के सिरे पर अधिक इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, यानी के वाले सिरे पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी Fe का मान बढ़ता जाता है, जब तक कि यह Fm के बराबर नहीं हो जाता, जब तक कि ये Fm के बराबर नहीं हो जाता। और उसके बाद अब क्षण के प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि Fe Fm के बराबर हो जाएगी। अतः इलेक्ट्रॉनों का K की ओर जाना रुक जाता है। इस स्थिति में देखिए जब दोनों का Fe और Fm बराबर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम मिटा देंगे, और मिटा के हम लिखेंगे क्या, मिटा के हम लिख देंगे Fe बराबर किसके, Fm के। Fe किसके बराबर हो जाएगी, Fm के। तो Fe का मान क्या मिला है हमको, Fe का मान मिला है QE, और Fm का मान क्या मिला है, Fm का मान हमको मिला है Fm का मान हमको मिला है QB। अब देखिए दोनों तरफ Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर हमको क्या मिल जाएगा, B इंटू B मिल जाएगा। E बराबर क्या मिल जाएगा, B इंटू B मिल जाएगा। आप देखिए इधर आपको ये भी मिला था, E बराबर B अपान यल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर लिख सकते हैं, E के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, B अपान यल बराबर हमको मिल जाएगा BB, या आपको B बराबर मिल जाएगा यहाँ से समीकरण 1-2 का तो हमने बात पहले ही तुलना कर लिया। अब हम इससे देख लेंगे E बराबर B अपान यल से, तो E के स्थान पे B अपान यल लिख देंगे, तो B बराबर हमको मिल जाएगा BBL। B बराबर हमको क्या मिल गया, BBL। यहाँ पे देखिए ये जो समय मतलब ये लिखा है V, इसको हम क्षण के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जहां V को क्षण के बीच, क्षण के सिरों, क्षण के क्या सिरों, क्षण के सिरों के बीच विभवांतर या प्रेरित
सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर के बीच यहाँ पे प्रेरित शब्द जोड़ देंगे। प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ पे देखिए बी का मात्रक, ये जो स्मॉल बी लिखा है इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। और उसके बाद में बी का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं है, प्रेरित विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए उपरोक्त समीकरण से हमको अगर किसी चालक क्षण में या चालक कार में के वो जहाँ रखा है चुंबकीय क्षेत्र का मान पता हो और वो क्षण किस वेग से चल रहा है इसका मान पता हो और लंबाई पता हो, तो हम उसके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण से। तो इसको आप नोट कर लेंगे।